जब तक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता वो पशु के समान होता है। जब वही इंसान शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो एक सभ्य इंसान बन जाता है समाज में। उसको पता लगता है कि वो समाज में किसके साथ में क्या व्यवहार कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। शिक्षित होने के बाद ही व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित होने के बावजूद ही एक व्यक्ति जब शिक्षित होकर समाज में अपना योगदान देता है, देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। शिक्षा से ही देश की तरक्की संभव हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आया है, लगातार वीडियो वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल टीचर डॉक्टर रजनीश गंगावर ने स्कूल में सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक कविता पढ़ाई। उन्होंने कहा सभी बच्चों को इकट्ठा करके कि कावड़ लेने जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो कल के भविष्य का आप निर्माण करते हो। देश का भविष्य आप पर टिका हुआ है और शिक्षा से ही देश की तरक्की संभव है। उन्होंने कई तरह की बातें अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को समझाई और वो वीडियो वायरल होती होती जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठनों के पास पहुंच गई और हिंदू संगठनों को ये बात रास नहीं आई। जो कविता शिक्षक रजनीश गंगावर ने पढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि कावड़ लेने जाना जरूरी नहीं है। ये बात हिंदू संगठनों को खटक गई और हिंदू संगठन गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर हिंदू संगठनों ने शिक्षक रजनीश गंगावर पर एफआईआर दर्ज करा दी और उनको जो शिक्षक पद पर वो तैनात थे, शिक्षा के पद से भी उनको सस्पेंड करवा दिया हिंदू संगठनों ने। एक शिक्षक का काम है बच्चे को सही दिशा में लेकर जाना। शिक्षक वो दीप है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। शिक्षा के माध्यम से ही देश, परिवार, समाज और व्यक्ति की तरक्की होती है। शिक्षा के माध्यम से ही देश, समाज, व्यक्तित्व की तरक्की होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो शिक्षक ने सभी को आईना दिखाने का काम किया था। बच्चों को कहा था कि भाई उम्र तो तुम्हारी बहुत है, जब चाहे उम्र में आप कावड़ ला सकते हो, लेकिन शिक्षक ने समाज को और बच्चों को सही दिशा में ले जाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि कावड़ लाने की तुम्हारी बहुत उम्र है, लेकिन अभी तुम्हें काम ये करना है कि अपनी शिक्षा पर ही ध्यान देना है। यही बात हिंदू संगठनों को खटक गई और वीडियो वायरल होते होते शिक्षक का पद ही चला गया, उसको बर्खास्त कर दिया पद से। जिस तरह से इस शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हुई है वो सही है या गलत है? लोकतंत्र है, हम भारत में रहते हैं और भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है, विभिन्न रंगों वाला देश है। भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत को कहा जाता है, जहां पर सबको आज़ादी है कि वो अपनी पसंद अनुसार किसी भगवान को माने या ना माने, किसी की पूजा करे या ना करे। कावड़ को लेकर भी इसी तरह के प्रावधान है, जिसकी जो मर्जी होती है अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। व्यक्ति को पूजा अपने मन अनुसार ही करनी चाहिए। ये बात हो सकती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि शिक्षक पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है? इससे पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे आते रहे हैं जिनको लेकर समाज निंदा करता रहता है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी तरह का, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा कोई बयान नहीं आता है और ना ही किसी पर कोई एफआईआर दर्ज होती है, चाहे मामला कितना ही संगीन क्यों ना हो। लेकिन कावड़ यात्रा को लेकर शिक्षक पर एफआईआर दर्ज करना सही है या गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।